नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार से लोग दुखी हैं। उनका आरोप है कि विपक्ष को संभल जाने से रोका जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और अब इस एफआईआर में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि भीड़ के बीच से चिल्लाते हुए आवाज आई कि इन पुलिस वालों को हथियार और कारतूस छीन लो, इन्हें आग लगाकर मार डालो, कोई भी बचकर नहीं जाने पाए, हम अपनी मस्जिद का सर्वे नहीं होने देंगे। एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। एफआईआर में सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को नंबर 2 का आरोपी बनाया गया है। इन लोगों के अलावा 2750 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने हिंसा में 7 एफआईआर दर्ज की है। संभल में हुए बवाल के आरोपियों की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश भी जारी है। अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 3 नाबालिग भी हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आए हैं, इतने गंभीर आरोप लगे, क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव पहले बोल रहे हैं संभल जाना है हमें। संभल क्यों जाना है? संभल जाने से पहले अपने पुराने स्टेटमेंट देख लो। सरकार का काम है शांति व्यवस्था स्थापित करना, और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुछ तथाकथित शांति दूतों का इलाज जरूरी है, जो शांति व्यवस्था में खलल डालता है। जैसे ये मस्जिद के सामने 3-4 हजार लोग जुट गया और पत्थरबाजी करने लगे और एक सब इंस्पेक्टर का पिस्टल छीन लिया, कारतूस छीन लिया। अब कौन था? वो सब इंस्पेक्टर भी मुसलमान ही था, फैजल जी। वो सब इंस्पेक्टर का पिस्टल छीन लोगे, पुलिस पर पथराव करोगे, ये शांति व्यवस्था में खलल डालना है। तो शांति व्यवस्था में जब तुम अशांति पैदा करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये अखिलेश यादव पहले से क्या बोल रहे हैं, आप वहां जाकर क्या कहोगे, यही निर्धारित करता है कि आप जा क्यों रहे हो वहां, आपके जाने से क्या परेशानी होगी, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट होगा और किस तरीके के एक्टिविटी वहां आप करोगे, इसी के आधार पर पुलिस किसी को परमिशन देती है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो शांति सद्भावना के लिए जाता है, जैसे कि कभी बुजुर्गों का एक डेलीगेशन जाता है, हर कम्युनिटी के लोग उसमें होते हैं, अगर हिंदू है मुसलमान है सब लोग मिलकर गए वहां और वहां शांति की अपील करने के लिए जा रहा है, पहले भी बोल रहा है कि हिंसा हुई है, शांति की अपील करने जा रहे हैं, तो उसको जाने की अनुमति क्यों न मिलेगी? लेकिन जो राहुल गांधी ये बोल रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की करतूत है, वहां पर हिंसा भड़की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। जो अखिलेश यादव सीधे बोल रहे हैं कि देखो भाई, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने गोली चलाकर गलती कर दी। ये कौन बोल रहे हैं? अखिलेश यादव। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस ने गोली चलाकर गलती कर दी। अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अगर ये मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि जिनके पिता ने अयोध्या में इस तरह के एक विवाद पर, बाबरी मस्जिद को ढाया जा रहा था, ध्वस्त किया जा रहा था, उस समय ये क्या करने के लिए गए थे वहां, और मुलायम सिंह यादव ने क्या आदेश दिया था? एक कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था, खून से लाल हो गई थी सरयू। और फिर अखिलेश यादव ये बेशर्म की तरह कह रहा है कि ये 4 लोग मारे गए। क्यों? इसके हाथों में पत्थर, पुलिस वाले पर ये लोग हमला कर रहा था, पिस्टन छीन रहा था, लेकर क्या आया था? बम बारूद गोले। और वहां पर हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय की बात है, उस समय कोई भी ऐसा कार सेवक नहीं था जिसने पुलिस के ऊपर पथराव किया, सीने पर गोली खाई, लेकिन किसी के ऊपर पथराव नहीं किया, बदले की कार्रवाई नहीं कर रहा था कि सीआरपीएफ के जवान है, सामने पीएससी के जवान है, पुलिस वाले हैं, उसको मार दो, खार दो, तोड़ दो। अगर ऐसी स्थिति होती तो वहां पर टकराव होता। और जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद से लेकर सारे हिंदू कार्यकर्ता थे वहां मौजूद, लाखों की संख्या में, पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि अगर वो एग्रेसिव होता इस तरह का, जैसा संस्कार ये इस्लाम में सिखाया जाता है, संस्कार की बात तो करेंगे ही नहीं इसके लिए, जिस तरीके के इन लोगों की प्रवृत्ति है, वैसी प्रवृत्ति अगर उस समय हिंदुओं की होती तो वहां नहीं, वहां तो पुलिस वालों के खिलाफ होता। और उसके बाद ये मुलायम सिंह यादव का सीएम हाउस चारों तरफ से 50 लाख हिंदू घेर सकते थे।
लेकिन वो प्रवृत्ति नहीं है। हम लोग शहादत देते हैं, हम अपने कुर्बानी दिए, किस बात के लिए? कि हम वहां पर राम मंदिर बनाकर रहेंगे और इसके लिए हम अपनी जान जोखिम में डालेंगे और जान देंगे। हम जान लेने वाले नहीं हैं उन लोगों का। लेकिन इन लोगों ने क्या दिखाया? जिस तरीके से अखिलेश यादव यही बात कर रहे कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई, तो क्या पुलिस मरने के लिए बैठी हुई है? वहां पुलिस वाले मर जाएंगे तो फिर हंगामा करोगे तुम ही लोग कि पुलिस को मरने के लिए छोड़ दिया। पुलिस वाले को योगी ने ताकत दी है कि अगर दंगाई है, हिंसक तत्व है सामने, तो तुम उसके पत्थर के बदले फूल मत फेंको, तुम्हारे हाथों में हथियार है। और ये किस लिए दी गई है? सिर्फ डराने के लिए, जो पहले की सरकारें इस समय ऐसे समय में दिया करती थी। ये मुजफ्फरनगर दंगा में 2 हिंदू युवाओं को सरेआम दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया। ये दंगा ही इसलिए शुरू हुआ था और उस समय ये सारा पूरा मुस्लिम मोहल्ला और अखिलेश यादव चुपचाप बैठकर देख रहा है कि उसके बाद हुआ क्या। वो दोनों को मार दिया गया, पुलिस चुपचाप निकम्मों की तरह बैठी हुई है। एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया, नए एसपी आया, उसको समझ नहीं आ रहा था, क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। एसएचओ को कह दिया गया सीधे, वहां पर एसएचओ को इंस्ट्रक्शन था कि मुस्लिम मोहल्ले में जाकर तुम लाठीचार्ज नहीं करोगे। तब वहां के हिंदू परेशान हुए और बदले की कार्रवाई की। यह प्रतिक्रिया है, हर जगह पर प्रतिक्रिया ही हुई है। यह चिल्ला चिल्ला कर कहता है गुजरात दंगा, गुजरात दंगा। गुजरात दंगा कहने से पहले यह साबरमती एक्सप्रेस के घटना को इन लोगों ने कभी उबारा, कभी बताया कि गोधरा में क्या हुआ था? ये कौन थे कार सेवक? ये मुसलमान थे जिसकी हत्या कर दी गई, जलाकर राख कर दिया गया, मार दिया गया। अयोध्या में जा रहे थे कार सेवा देने के लिए। तो इन लोगों को प्रतिक्रिया जब जब हुई है तो ये शांत रहा। गुजरात शांत है। बैलेंस ऑफ पावर, ये जो शक्ति का संतुलन है वो जरूरी है। एक तरफ शक्ति चरम पर रहेगा, प्रदर्शन चरम पर रहेगा, और दूसरे तरफ सुस्ती छाए रहेगी, दबाव में रहेगा, तो शक्ति का संतुलन नहीं होगा तो इसी तरह की घटनाएं होगी और हो रही है। मुंबई में भी हर कुछ समय के बाद दंगे होते थे। जब एक बार प्रतिक्रिया हुई तो इन लोगों को पता चल गया कि प्रतिक्रिया जब हिंदू की तरफ से होगा तो फिर तुम कहां जाओगे बच के। ये तिस्मार खान बनने की जरूरत नहीं है। इसके दिमाग में जज्बा है, जज्बा है। ये पाकिस्तान वाले बोलते हैं हमारे पास जज्बा है, जज्बा से तुम चांद पर चले जाओगे, जज्बा से इकोनॉमी ठीक कर लोगे। ये भिखमंगे लोग इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना जानते हैं और इसका जवाब इसी के शब्दों में देना चाहिए। इसलिए संभल में क्या हुआ? संभल में यही स्थिति है। संभल में इन लोगों को अगर लगा कि हमारी मस्जिद खतरे में है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ। खुदाई हो रहा है, जैसा कि बार बार ये लोग जाते रहे हैं और जैसे जाते रहे। लेकिन क्या हुआ कि अब ढकने की कोशिश की जा रही है। ये प्रोपेगेंडा मीडिया, ये लोग क्या कहेगा, एक अफवाह उड़ी थी। किस बात के लिए? कि मंदिर में खुदाई हो रही है और उस अफवाह से मुसलमान भड़क गया। मंदिर में खुदाई हो रही है तो उस अफवाह से तुम पत्थर लेके पहुंच जाओगे, दंगा करने पहुंच जाओगे, मारपीट करने पहुंच जाओगे। क्योंकि इन लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति, मानसिकता जो है वो मानसिकता ही हिंसात्मक है। पूरे दुनिया में कहीं भी ये चैन से नहीं रह सकता। किसी भी देश में, चाहे कि इस्लामिक कंट्री हो या फिर सेकुलर कंट्री हो, हर जगह पर ये 3 स्तरीय स्ट्रेटजी बनाता है। पहली स्ट्रेटजी यही है कि जहां ताकतवर हो वहां पूरी तरह से कब्जा करके रखो। देखिए बांग्लादेश में जैसे ही परिवर्तन हुआ, हिंदू संत को गिरफ्तार करके ले जाओ, कोर्ट से भी फैसला उसके विरोध में दिलवा दो, देशद्रोह का आरोप लगा दो, वहां हिंदुओं को भगाओ, मारो, पीटो। पाकिस्तान में यही हुआ, हिंदुओं को भगा के, सिखों को भगा के। अफगानिस्तान में यही हुआ। और जहां ये लोगों को लगता है कि हम बीच बीच के स्तर पर हैं, तो उस समय क्या करेगा? उस समय वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेगा और भाईचारे की बात करेगा। नहीं, हम भाईचारा रखते हैं। और जहां बिल्कुल कमजोर स्थिति में है वहां तलवे चाटना शुरू कर देगा। मानवाधिकार की बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा। ये गिड़गिड़ाहट वाली पॉलिसी रहेगी। और जैसे भारत की स्थिति है, ये बीच बीच की स्थिति में है। ये यहां पर सोचता है धीरे धीरे हम और मजबूत हो जाएंगे। इसके मौलाना मौलवी बोलता है भाई जनसंख्या बढ़ाओ, ये सेकुलर देश यही नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। और डेमोक्रेसी में तो ये मुंडी गिने जाते हैं।
वोट तो मुंडी मुंडी के अनुसार होता है, तो मुंडी बढ़ाओ, जितनी जनसंख्या बढ़ानी है बढ़ाओ, अल्लाह की देन है। अब इसको बढ़ाओगे और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में तुम्हारा वर्चस्व होगा, संसद में तुम्हारा वर्चस्व होगा और उसके बाद पॉलिसी तुम्हारे अकॉर्डिंग बनेगी। ये इन लोगों की पूरी स्ट्रेटजी है हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए जब जरूरत पड़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, जब जरूरत पड़े उनको इन लोगों ने ताकत दिखाना शुरू कर दिया, तो ताकत का जवाब अब ताकत से दिया जा रहा है। अब एक संभल नहीं है, अब संभल बढ़ेगा। अब हर जगह दावे ठोके जाएंगे और उन दावों का जवाब तुम पत्थर से देते हो या कोर्ट से देते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम पत्थर से दोगे तो पत्थर बरसाने वाले हाथ इधर भी हैं। अभी पत्थर बरसाने वाले हाथों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। हिंदू जागृत हो रहा है और यह समझ चुका है कि मुसलमानों के साथ भाईचारा नहीं हो सकता। ये इतने शातिर है कि गंगा जमुनी संस्कृति के नाम पर इन लोगों ने पिछले 70 सालों से हमको शीत गृह में डाल दिया है, डोरमेंट सिचुएशन। हिंदू बिल्कुल सिकुड़ा रहे, दबा रहे, तभी सेकुलर कंट्री है। हिंदू अगर अग्रेसिव हो रहा है तो सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, तुम अन्याय करो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये संभल बढ़ने वाला है। कई जगह पर दावे किए जाने हैं, लिस्ट तैयार हो रही है कि कौन कौन सी मस्जिद। देखिए हिंदुस्तान की स्थिति है, ये इस्लामिक आक्रांता आया, ये अभी की बात नहीं है। 712 ईस्वी में ही जब मोहम्मद बिन कासिम आया था उस समय भी यही स्थिति थी, और उसके बाद गोरी आया, गजनी आया, सल्तनत काल हुआ, मुगल काल हुआ, ये ऐबक से लेकर तुगलक तक, और ये हुमायूं बाबर से लेकर इधर अकबर तक। हर समय ये औरंगजेब के समय में कुछ ज्यादा ही चरम पर चला गया था। जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं वो हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। इसके पास समय ही नहीं था, इतने संसाधन तो थे लेकिन समय ज्यादा नहीं था। इसको जल्दी जल्दी मस्जिदों की जाल बिछानी थी। कैसे बिछाओगे? एक मस्जिद बनाओगे इतनी बड़ी, तो आज के समय की स्थिति तो है नहीं, क्रेन है, ट्रेन है, वो वहां से पत्थर ले आए, यहां से ईंट जोड़ दिए और फटाफट बना दिए पाइलिंग करके। उस समय की स्थिति पत्थर लाने के लिए संभल में कोई चट्टान है वहां, या फिर दिल्ली में बनाना होगा, मस्जिद बनानी होगी, जमा मस्जिद बनानी होगी, तो यहां कहां से पत्थर लाएगा? यहां आसपास के क्षेत्र में राजस्थान से ढोके लाना है, बैलगाड़ी से, हाथी से, ऊंट से। अब उसके लिए महीनों टाइम लग जाता था लाते लाते। तो इसने क्या किया, ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, डोम चेंज कर दिया, और हर जगह यही स्थिति थी। अंदर है वही पाइलिंग है, उसके ऊपर नक्काशी बदल दिया, कुरान की आयतें लिखवा दिया, और पत्थर वही है। और डर इन लोगों को इसलिए लगता है कि ज्यादातर मस्जिदों में अगर सर्वे होगा तो उसमें प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलेंगे, और अब दावा हो रहा है तो हमें छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो बाबरी मस्जिद की तरह अलग अलग मस्जिदों में भी विध्वंस होगा। ये तुम कहते रहो कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दिया, बाबरी मस्जिद शहीद कर दिया। अब कितनी मस्जिद शहीद कर होगा ये तुम्हें समझना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों ने जो शुरुआत की है संभल में, अभी उत्तर प्रदेश में उसका और शुरुआत के साथ अंत होने वाला है। योगी भी तैयार है, पुलिस भी तैयार है, और लोग भी इस बात के लिए तैयार हैं कि अब जब तुम अपने बिल से निकल ही गए हो तो फिर बिल में जाने से पहले आप तैयारी कर लो कि सही सलामत जाना है, या हाथ पैर तुड़वा के जाना है, या लेट के जाना है, या सदा के लिए लेट जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश स्थित संभल के जामा मस्जिद में सर्वे के बाद गोलियों और पत्थरबाजी से सहमा इलाका अब अमन चैन की ओर है। शाही जामा मस्जिद के आसपास गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। डर से मौलाना गैंग घर में दुबक गया है, क्योंकि सीएम योगी की पुलिस ने अपने एक्शन से इनकी सारी की सारी हेकड़े निकाल दी है। पुलिस इनके घर में घुसकर इनको दबोचने का काम कर रही है, जिसके बाद इन कट्टरपंथियों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि इनको डर है कि अगर बाहर निकले और थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ जाएगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।